हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइकॉनिक ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज मैं दूसरा लेसन लेके आया हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, और आज हम अच्छे से समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है और इसमें काम करने के क्या तरीके हैं, किस तरह से काम किया जाता है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट का ओवर इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। अब हम आज बात करेंगे कि इसमें किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। इसके क्या टाइप हैं, कितने तरह से इसमें काम किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो स्टॉक मार्केट में दो तरह से लोग काम करते हैं। सबसे पहले एक वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के रूप में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मतलब शेयर आज खरीदते हैं और एक लंबे समय पे 5 साल 10 साल जितना भी टाइम के लिए, जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे करते हैं, आप उसमें करते हैं, एफडी करा देते हैं थोड़ा सा रिटर्न के लिए। तो इसी तरह से इस पे भी आप कोई चीज़ आज खरीदते हैं और लंबे समय बाद उस शेयर का जब भाव बढ़ जाता है, उस कंपनी जब वो ग्रोथ कर लेती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके प्राइस जाहिर सी बातें बढ़ जाते हैं। तो प्राइस बढ़ने से सपोज़ करो आज आपने 100 रुपये का एक शेयर ख़रीदा है रिलायंस का, और 5 साल बाद सपोज़ करो वो 200 रुपये हो जाए, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, आपने जितने स्टॉक खरीदे होंगे मल्टीप्लाई बाय उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब शेयर कोई सा भी हो सकता है, कोई सी भी कंपनी का, जितना आपको स्टॉक मार्केट में दिख जाएगा वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई काम करने आते हैं किसी कंपनी में, तो इसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल देखने पड़ते हैं। फंडामेंटल मतलब जाहिर सी बात है, देखो किसी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो तो कोई अच्छी कंपनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होगी, तभी तो आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे हो। या कोई आप प्लॉट खरीदते हो तो जब ऐसे ही थोड़ी खरीद लेते हो, कुछ सोच समझ के खरीदते हो कि वो कहाँ है, किस जगह पे है, रोड के पास है या मार्केट एरिया में है, क्या है, इसके प्राइस भविष्य में कितने बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते हो। ऐसा तो है नहीं कि आउटर में ज़मीन खरीद लिया, सोच रहे हो कि वो ज़मीन के भाव बढ़ेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल चेक करते हो आप कंपनी के, ऐसे इसमें भी। तो इसी तरह जब कहीं आप स्टॉक खरीदते हो, उस पर पैसा लगाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो भविष्य के लिए, तो जैसे सपोज करो एग्जांपल रिलायंस है, तो आपको पता होगा कि रिलायंस का मालिक कौन है, रिलायंस की हिस्ट्री क्या है, कितने सालों से रिलायंस कंपनी चल रही है, और इतने सालों में उसने क्या क्या काम किया है, कितनी % ग्रोथ की है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, मतलब हमने उसके कंपनी के फंडामेंटल को जाना, रिसर्च किया सब कुछ। इसके बेस पे हमने कहा ठीक है ये कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है, तो आज हमने इसका शेयर खरीद लिया। अब ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। एक आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि कोई कंपनियां हैं जो, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपने खरीदा रिलायंस का, इसी तरह से रिलायंस हो गया, अडानी के हो गए, और टाटा हो गए, या इस तरह की बहुत सारे कंपनी, इन्फोसिस हो गई। तो अच्छी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी के 50 कंपनी को मिला के एक इंडेक्स का निर्माण किया गया है, मतलब एक परिवार बनाया गया इन 50 कंपनियों का, एक परिवार, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में इंडेक्स ट्रेडिंग की जाती है, इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। अब उसका सिस्टम अलग होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कंडीशन होती हैं। अब जिस तरह से मैंने बताया, आपको अगर कोई शेयर ख़रीदना है, फंडामेंटल एनालिसिस देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, हिस्ट्री देखनी है, तो ऐसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है, आपको उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जो कि इंडेक्स में करना है। तो उसके लिए आपको एक अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके लिए फंडामेंटल नहीं देखने हैं, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, ठीक हो गया। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपको रेट बताता, भाव बताता है मार्केट का, और आपको ख़रीदने के लिए कहता है, आपको बेचने के लिए कहता है। और ये सब काम आप लंबे समय के लिए नहीं करते, जो कि आप स्टॉक में कर रहे थे पिछले वाले फंडामेंटल एनालिसिस में, वो काम नहीं करना। इसमें आपके पास कुछ कैटेगरी होती हैं कि या तो आप आज किसी शेयर को ख़रीदो और वो आज ही बढ़ जाएगा, बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स में काम चल रहा है। ये मैं वो क्यों बढ़ जाएगा आज वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे वीडियो में, और आज ही आपको बेचना है। अब हो सकता है वो आपकी जो टारगेट है, मतलब आज सपोज करो 100 रुपये पर कोई ख़रीद रहे हो और आप सोच रहे हो कि 140 हो जाए। स्टॉक को 140 होने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, लेकिन इंडेक्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो 140 हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, या आधे घंटे में, जब पूरे दिन में। इस तरह से चलता है इंडेक्स। तो आपको एकदम, मतलब शॉर्टकट में समझ लो या कम टाइम में समझ लो, आपको वो प्रॉफिट हो जाता है जो आपको फ्यूचर में स्टॉक में होने वाला है, वो आपको अभी हो सकता है इतनी स्पीड में। और इसी के विपरीत देखें तो इतना ही लॉस भी आपको इसी समय हो सकता है इंडेक्स
में काम करने पर, समझ रहे हैं आप, इसमें मतलब थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। देखो किस तरह से स्टॉक में मैंने क्या बोला, 40 पॉइंट बढ़ने के लिए 6 महीने साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन जो इंडेक्स है वो एक दिन में 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट तक भी मूव कर जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें अब मूव कर रहा है और आप जिस डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर आपके अपोजिट मूव कर गया, आप अगर गलत निकले उसमें कि आपको लगा बाजार ऊपर जाना चाहिए और वो उल्टा नीचे चला गया, तो उतने पॉइंट आपको रिस्क भी होता है। अब ये सब सीखा जाता है, कैसे रिस्क को मैनेज करें, किस तरह से हम अपने ट्रेड को मैनेज करें, ये सब सीखना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें इतना रिस्क होता है, इस वजह से ये थोड़ा रिस्की काम होता है इंडेक्स में ट्रेडिंग करना। तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये सब सीखना पड़ता है। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इंडेक्स में तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जिसमें प्राइस एक्शन की स्टडी होती है, प्राइस को सीखा जाता है, प्राइस कब घटेगा कब बढ़ेगा ये सब सीखा जाता है, उसका एक मेथड है। अब जैसे मैंने बनाया 50 कंपनी का एक इंडेक्स बना रखा है, उसको नाम दिया गया है निफ्टी 50, ठीक हो गया। मतलब 50 अच्छी कंपनियों का एक इंडेक्स बना है, उस 50 कंपनी में जो भी मूवमेंट हो रही है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो निफ्टी 50 में इंडेक्स में शो होने शुरू हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ है, या डाउन में है, कोई कंपनी का स्टॉक नीचे गिर गया है, ज़्यादा गिर गया है, तो वो भी शो हो जाता है। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको बिल्कुल मैं छोटे वीडियो बना के अब दूंगा, पार्ट में डिवाइड करके दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिलहाल आपने इतना सीख लिया है, तो अब आपको ये समझना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है इंडेक्स में, जो कि रिस्की है, वो आपको सीखना है। वो मैं आपको आगे लेसन दूंगा। अब कल हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग किस तरह की होती है और किस तरह से उनमें मतलब अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं, और आपको जितना ज़्यादा एक ही दिन में समझाऊंगा तो आपको जो है दिमाग में भसड़ हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं टुकड़ों में ये चीज़ें बताऊँगा, आपको टुकड़ों में समझना है और इस तरह से लेसन को फॉलो करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक हो गया, तो आज का लेसन इतना ही, कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की।